जंगल में राणा चिड़िया और रानू चिड़िया के बेटे और पति के साथ रहते थे। बेटी की शादी होने वाले ही थी। पूरा परिवार बहुत खुश था। इस बार अपने खेत में बहुत अंडे की फसल हुई है। इस बार अंडे बेचकर अच्छे खसरा काम आ जाएगी। फिर हम अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक शहर की जंगल में पानी भर जाता है। फिर चारों तरफ अपना तकरीर मच जाता है। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षी, ध्यान से सुनो। जंगल में बाढ़ का पानी भर रहा है। आप सभी को ये जानकारी दी जाती है कि आप सभी समय रहते जंगल से बाहर निकल जाए। पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार जो पक्षी अपनी मनमानी करेगा वह जान से हाथ धो जाएगा। सरकार का निर्देश है कि जंगल को जल्दी से जल्दी सभी लोग खाली कर दो। अब क्या होगा? हम अपनी बेटियों को कैसे शादी करेंगे? हमारा सारा का सारा खेत डूब गया। माँ, आप मेरे शादी का चिंता मत करो। जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर निकालने की कोशिश करो। बाढ़ का पानी धीरे धीरे जंगल में भर रहा है। हाँ हाँ बेटे, भर रहा है। पहले अपनी जान बचाते हैं। बहुत समझा बुझा कर रानू की बेटी सुरक्षित स्थान पर जाता है। हे भगवान, तूने ये कैसी मुसीबत में डाल दी है? हमारी बिटिया का विवाह अब कैसे होगा? हमारी बिटिया का शादी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? हम दोनों जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सब ठीक कर दो। हाँ हाँ, आप मेरी शादी की चिंता ना करो। अभी शादी में 4 महीने बाकी है। पानी उतर जाने दो। फिर उतर जाने के बाद हम सब अपने घर जाएंगे। अपने खेत में अंडे की फसल हो जाएंगे। इस तरह कुछ दिन बाद बाढ़ का पानी उतर जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट आते हैं। सुनो जी, मैं और अपने बेटे के साथ घर सफाई करता हूँ। तब तक आप बाजार जाकर अंडे के बीज खरीद कर ले आए। हाँ हाँ रानू, मैं अभी जाता हूँ बाजार, अंडे का बीज खरीद कर ले आता हूँ। फिर हम दोनों अंडे के बीज अच्छे से डालेंगे। शेर चिड़चिड़ा अंडे का बीज लेने बाजार चला जाता है। अरे बंटी भाई, मुझे अंडे का बीज दे दो। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। बस अंडे की खेती दोबारा हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिड़िया भाई, मुझे माफ करना, इस बार मैं आपको अंडे के बीज नहीं दे पाऊंगा। तेज बारिश के बीच में अंडे का बीज नहीं बचा है। इस तरह अंडे का बीज पूरे जंगल में खोजता है, लेकिन उसे अंडे का बीज नहीं मिलता है। थक हार कर अपने घर वापस आ जाता है। फिर रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। मैं कहती थी ना, बाढ़ की वजह से फसल खराब ना हो जाए। हम बिटिया की शादी कैसे करेंगे? अब तो 4 महीने ही बचे हैं। माँ, आप शादी की चिंता क्यों कर रही हो? हम कोई ना कोई रास्ता निकल ही लेंगे। क्यों ना हम सब चलकर बाजार में अंडे के बीज ढूंढते हैं? हाँ हाँ ठीक कह रही हो बेटा, हम सब कल जाकर शहर के अंदर बीज ढूंढते हैं। अगले दिन माँ बेटे बी के तलाश में शहर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें अंडे का जादुई पेड़ दिखाई देता है। बेटा बेटा, देख के अंडे का कितना बड़ा पेड़ है। क्यों ना इन पेड़ से हम इससे भी मांग ले। हम इसे थोड़े से भी ले लेते हैं। फिर राणा चिड़िया और उनके बेटी अंडे के अंडे के पास जाता है। यह अंडे के पेड़ थोड़े से हमें भेज दे, मुझे अपने बेटे की शादी करनी है। अच्छा, तुम्हें मेरे वीर चाहिए? इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें मेरे डाल पर लगे हुए सारे अंडे को तोड़ना होगा। अगर तुम ये कर सकती हो तो भी ले लेना। मुझे माफ करना, अगर मैं अपने फायदे के लिए अंडे तोड़ दूंगा तो तुम्हें दुख होगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं आपके अंडे नहीं तोड़ सकती हूँ। हमें पता था तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। अपने फायदे के लिए तुम कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुआ हूँ। ये लो अंडे के सारे भी, अब तेरी खेती कभी खराब नहीं होगी। इन बीज से तुम अच्छे खेती कर कर दुगना फायदा कर कर भेज सकती हैं। राणा चिड़िया और उनका बेटी दोनों बहुत खुश होते हैं। रोडवेज लेकर दोनों अपने घर वापस आ जाता है। उनके खेत की मिट्टी काफी ऊर्जा हो गई थी, इसलिए उसके अंडे की फसल बहुत अच्छा होती है। ये देखो रानू, अंडे बेचकर कितनी सारी पैसे मिले हैं।
हैं, इसे लेकर बाजार जाओ और हमारी बेटियों के लिए दहेज का सारा सामान खरीद कर ले आओ। मैं अपनी बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं करूंगी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। बहुत सारे पैसे लेकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करती है। करने की चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। प्यारी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।